यहाँ अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। पर देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। तुम तो जानती ही हो, मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरी माँ का कहना है औरतें घर का काम करने के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम्हें यह काम शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। मैंने तुमसे झूठ बोला? अगर तुम उस लिंक शिलो के लिए मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो मुझे अजनबी लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना होता। मैं भी यहाँ इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रही होती। बाहर बहुत खतरा है। समझ गए, हम ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो? तुमने वो खबर नहीं सुनी? लड़कियों को अगवा करने वाला। हाँ, वो रात में अकेली लड़कियों पर हमला करता है। आज 20 एपिसोड कंप्लीट करने होंगे। कल मुझे कैसे भी डिलीवर करने हैं। कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। हम एपिसोड डब कर देंगे। सही कहा ना? एक नंबर का खड़ूस है वो। 20 एपिसोड्स करने में जान निकल जाएगी। उसे आसान लगता है ये। क्या कर रहे हो? हाँ, लड़कियों का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। मैंने न्यूज में देखा था, दूसरे एरिया में भी एक और हादसा हो गया है और न्यूज में ये भी बताया कि उसके पास हथियार भी है। मैं कंपनी के गेट तक पहुंच गई हूँ और अब स्टूडियो के अंदर जाने वाली हूँ और मैं पहुंच गई हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। आज रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। अब मैं रखती हूँ, घर पहुँच चुकी हूँ। चलो, गुड नाइट, बाय बाय। वो आदमी बड़ा खतरनाक है। वो रात को अकेली लड़कियों पर हमला कर देता है, इसलिए अकेली मत जाना। हे, तुम यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है? और ऐसे हाफ क्यों रही हो? हाँ, ऐसे ही मैं जॉगिंग कर रही थी। अच्छा ठीक है, हम पास के बार में पार्टी कर रहे हैं और भी लड़कियां हैं। तुम आओगी? हाँ, मैं भी चलूंगी। आ जाओ। रुआनफी, गाड़ी में बैठो। मैं डर गई थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। शुक्र है तुम ठीक हो, वरना इसका इल्जाम भी मुझ पर लग जाता। सुनो, तुम उसके साथ ही रहना। समझ गई, रखती हूँ। तुम कब आओगे? बस आ ही रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। बाय बाय। तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, उसका करना। जिसने मुझे वहां भेजा था, उसने बताया कि तुम देर तक स्टूडियो में रहोगी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? मेरे ख्याल से तुम ये सोच रही होगी
कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की, है ना? तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। असल में शीजान और मैं एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, तब से जब तुम उसे जानती भी नहीं थी। प्लीज मुझे गलत मत समझना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। सच में बड़े शर्म की बात है। क्या मतलब? मुझे तुम जैसी झल्ली बहू ही चाहिए। मेरी 5 बहनें हैं। शीजान की माँ मेरी तीसरी बहन है। मैं उसकी छोटी मासी हूँ। पर वो नालायक हमेशा मुझे मेरे नाम से बुलाता है, मासी कहकर कभी नहीं बुलाता है। हाँ, वो कॉलेज टाइम से ही सबको उनके नाम से बुलाता है। ये उसकी बड़ी खराब आदत है। सही कहा, सुधरता ही नहीं है। हाँ, कहता है सबको कैसे बताऊं कि मेरी मासी मुझसे कुछ ही महीने छोटी है। उसकी यही प्रॉब्लम है। खुद ज्यादा बात नहीं करता और दूसरों को भी कुछ बोलने नहीं देता है। वो अपने दिल की बात नहीं कह पाता। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अभी साबित करके दिखाती हूँ। कैसे हो भांजे? मैं तुम्हारी माँ की छोटी बहन हूँ, इसलिए मुझे मासी कहकर बुलाया करो। और पियोगी? हाँ। मोटो, उठ जाओ। शीजान, मत जाओ। तुम्हारा शीजान 1 नंबर का गधा आदमी है। अब्रॉड में भी हर दिन तुम्हें याद किया करता था। मैं जब भी तुमसे बात करने के लिए कहती थी, कहता था तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एकदम पागल है। जिद्दी तो है ही, खड़ूस भी है। जानती हो, एक बार मुझसे उसका फोन टूट गया था। माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वैसे भी ये पुराना था, इसी बहाने नया फोन खरीद लोगे। ऐसे उदास मत हो। एक नया फोन? जानती भी हो ये फोन मेरे लिए कितना खास है। मुझे यही चाहिए। पूरी रात रोता रहा। फिर iTunes से उसने कुछ फाइल्स एक्सपोर्ट की। पता नहीं उन फाइल्स में क्या था। शायद एक रिंगटोन थी। हाँ बिल्कुल, वही रिंगटोन जो वो यूज करता है। क्या तुम मेरे साथ अब्रॉड चलोगी प्लीज? अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। तुम आ गए? हाँ। चलो यहाँ से चलते हैं। क्यों? वो जानता है तुम्हें डबिंग पसंद है। बड़ी मुश्किल से उसने हॉलीवुड मास्टर्स क्लास में तुम्हारा एडमिशन करवाया था।
उस दिन वो तुम्हें यही सरप्राइज देने के लिए आया था। फिर पता चला उनके प्रोसीजर में कोई मिस्टेक हो गई है। वो उसे सॉल्व करने में लग गया। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुम ठीक हो? ओहो, क्या हुआ? आज तक तुम्हें इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। इससे ज्यादा डरे हुए तो तुम लग रहे हो। शुक्र है ये वक्त पर पहुंच गई थी, वरना कुछ भी हो सकता था। तुमने पुलिस को कॉल किया? जरूरत नहीं पड़ी। हेडलाइट ऑन होते ही वो भाग गया। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। फिर भी करना चाहिए था। रोएंजी, तुम शिफ्ट कर लो। उसे तुम्हारा एड्रेस पता होगा। वो दोबारा यहां जरूर आएगा। यहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है और तुम रहती भी अकेली हो। तुम इसे समझाओ। हाँ, लो रुआंजी, खा लो। देखो, बात तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये इलाका अच्छा नहीं है और यहाँ के लोग भी अजीब से हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अकेली लड़की का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम इसकी बात मान ही लो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाली थी। यहाँ रहकर मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं कब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई अच्छा सा घर ही नहीं मिल रहा है मुझे। अरे मुझे याद आया, मेरे एक रिश्तेदार का घर खाली है। इलाका भी अच्छा है और है भी कंपनी के पास। तुम्हें नंबर दे दूं? मैं जानता ही था तुम मुझे पुरानी चीजें ही दोगी। मुझे थका दिया, और उस पर ये बारिश। एक बात सच बताना, क्या? इतना अच्छा फ्लैट तुम्हें इतने कम रेंट में कैसे मिल गया? सुनो, अपने रिश्तेदार से कहो एक फ्लैट मुझे भी दे दे। ऐसी लॉटरी सिर्फ नसीब वालों की ही निकलती है। यार अब मुझे कुछ खिला भी दो। हाँ, खिलाती हूँ। चलो फिर आ जाओ। ये सब मेरे फेवरेट हैं। जानती थी, इसी ने रखवाए हैं। तुमने इतने सारे जेली क्यों खरीदे? उसे सरप्राइज देना था। क्या हुआ? उसे पसंद आए? ठीक है, उसे बताना मत। जब तक तुम यहाँ नहीं आते उसे पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारा फ्लैट है। हाँ जानता हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसे पता नहीं चलेगा। सुनो भांजे, मेरा कहा मानो तो अब बात कर ही लो। कब तक वेट करोगे? पहले इतनी देर कर दी है। ऐसे ही मैंने बूढ़े हो तुमसे जाओगे कितनी बार कहा है, मुझे चीज जान कहा करो। गुड मॉर्निंग। हाय, चले? तुम्हारे लिए।
क्या है?